एंड सबसे पहली बात, तुम अगर सोचते हो कि मैं साउथ पॉ या ऑर्थोडॉक्स क्या करूं, तो सबसे इजी है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो यूज़ करो, ठीक है। बॉक्सिंग फ्रॉम स्क्रैच का पार्ट 2। सो हेलो एवरीवन, वेलकम। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्टांस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग साउथ पॉ के बारे में जानेंगे। साउथ पॉ काउंटर मेजर्स और भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो साउथ पॉ बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स का मिरर है। तो करना कैसे, देखो, अटेंशन, एंड इसमें तुम्हारा राइट हैंड एंड राइट लेग आगे होगा, तो अपने लेफ़्ट लेग एंड लेफ़्ट लेग को पीछे करना है, पीछे किया, ठीक है। एंड इसमें अब देखो, अपने लेफ़्ट लेग को 90 डिग्री और अपने फ्रंट लेग को 45 डिग्री, चेस्ट को भी 45 डिग्री, पैरों को 10 to 15 डिग्रीज बेंड करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब बेंड करने के बाद गार्ड अप, ठीक। एंड गार्ड मैंने सिखा चुका है ऑर्थोडॉक्स, आप देख सकते हो, वो सबसे बेसिक्स है। तो ये था तुम्हारा साउथ पॉ का, ठीक है। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग और स्टार्ट करते हैं। तो ये था साउथ पॉ, राइट है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम रेस क्या होती है बिगिनर्स में। मोस्टली तो ऑर्थोडॉक्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ में और क्या होती है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि मोस्टली बिगिनर्स में ये आता है कि वो अपने राइट हैंड को, ठीक है, सिंस ऑर्थोडॉक्स में तुम्हारा ये क्रॉस था, ठीक है, तो ये पावर पंच था, तुम्हारा एक काउंटर था, ठीक है। लेकिन तुम अगर और साउथ पॉ में देखोगे तो ये तुम्हारा काउंटर नहीं है, दिस इज़ योर जैब। एंड यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, इसको काउंटर की तरह, ठीक है, पावर शॉट की तरह यूज़ करते हैं। सिंस यू जस्ट हैव टू यूज़ इट टू गिव अ क्रिस्प स्नैप शॉट, ठीक है, और इससे रिदम्स बिगाड़ो और फिर बूम बूम बूम। तो इसको पावर हैंड की तरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा मिस्टेक जो था उन लोगों का कि अपने भी लेग्स को कभी भी ऐसे क्रॉस ना करना, ऐसे क्या। तो साउथ पॉ में तो देखो, तुम अपने पैर को क्रॉस नहीं करना है, जहाँ तुम क्रॉस किए तुम वहाँ गिरोगे, ठीक है। तो दूसरा मिस्टेक ये था। एंड तीसरा मिस्टेक ये है, अब तो वो पंच करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जब ऑर्थोडॉक्स फाइटर को फेस कर रहे हो, साउथ पॉ वाले मेनली करना पड़ता है, तो आप देखो कि उनका शोल्डर एंड तुम्हारा शोल्डर दोनों का आगे होगा, ठीक। एंड साउथ पॉस क्या करते हैं, अपने एल्बोज़ को फ्लेयर करते हैं। एल्बो फ्लेयरिंग ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आप बचा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एल्बोज़ फ्लेयर करना, उसके बाद आपको फिर लीवर शॉट्स पड़ेंगे। तो इसे फ्लेयर करो, इट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा फ्लेयर करने पे आपको ख़तरा रहता है कि आपके लीवर पे शॉट पड़े, ठीक है। तो अपना लीवर साइड एक्सपोज नहीं करना है। एंड चौथा चीज़, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, कि जब आप सर्कल करते हो, ठीक है, लाइक स्टेप इन वगैरह या फुटवर्क करते हो, तो आप ओपोनेंट के इनसाइड जाते हो। लाइक मेरा ये इनसाइड है एंड ये मेरा आउटसाइड है, तो मेरे इनसाइड जाएगा तो मैं हुक्स एंड अपर कट से उसे बाम नॉकआउट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे आउटसाइड जाएगा तो आई हैव टू थिंक एंड टेक सम स्टेप उसके लिए, फिर उसके बाद मारूंगा, लेकिन तब तक आप पहुँच के मुझे मार चुके होगे। तो कभी भी अपने ओपोनेंट के इनसाइड सर्कल मत करो, आउटसाइड करो। तो ये थे कुछ कॉमन 4 मिस्टेक्स बिगिनर्स के। एंड बाकी अब बात करते हैं कि साउथ पॉज वालों को काउंटर मेजर, ठीक है, लाइक उन्हें अगर आपके सामने साउथ पॉ आ जाता है तो उसे कैसे फेस करना है। सो इमेजिन मैं एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर हूँ और मेरे सामने साउथ पॉ फाइटर आता है, तो हाउ विल आई टैकल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑर्थोडॉक्स में आ जाता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्थोडॉक्स और साउथ पॉ अगर फेस करते हैं तो उनके शोल्डर्स और साइड दोनों आमने सामने आते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पंचेस यानी कि जैब हमारे जैम करेंगे, एक दूसरे में कोलाइड करेंगे बार बार, ठीक है। तो आई विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। पहले तो देखो, मैं उनके लीड फुट को टैकल करूँगा, उनके आउटसाइड जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड आउटसाइड जाके उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करूँगा। पहला ये हो गया। दूसरा काउंटर मेजर हो गया हमारा कि मैं स्लिप करूँगा। स्लिप भी देखो, अपने इनसाइड करूँगा और उनके इनसाइड चला जाऊँगा, स्लिप एंड हुक, ठीक है। तो मैं स्लिप करके अपर कट दे सकता हूँ उनके इनसाइड जाके, ठीक। तो जब भी तुम कोशिश करना, स्लिप आउटसाइड करते तो ठीक हो, लेकिन आप इनसाइड स्लिप करोगे तो आपके पास चांसेस हो गए कि आप अपने हैवी हुक्स उसके बॉडी शॉट पे चिपका सकते हो, ठीक है। तो तीसरा ये है, सिंस हम दोनों के जैम करेंगे तो मैं मौका उठाऊंगा, ठीक है, लाइक उनके रिदम्स तोड़ूंगा, ठीक, 1 2 1 2, मैं उन्हें ऐसे कोई भी एक दे सकता हूँ
फ्लैंक की मैं इधर मार रहा हूँ लेकिन उनका नज़र इधर जाएगा तो फिर मैं क्रॉस, ठीक है। तो ये एक डर्टी ट्रिक है बट मैं तो यूज़ करता हूँ, ठीक है। 1 2 इधर से ब्लाइंड करके इधर मारना। अब कुछ बंदे कमेंट्स में कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, पागल है, लेट इट बी, ठीक है। तो अब आपकी स्टाइल है, बाकी इसे मैं ऐसे ही खेलता हूँ। तो देखो, जब भी वो आपको आपके पंचेस, आपके जैब और उसके जैब जैम कर रहे हो, ठीक है, टाइमिंग्स का फ़ायदा उठाओ एंड क्रॉस एक दे दो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस नहीं देगा, वो भी ऑफ कोर्स देगा, बट इसीलिए ना मैंने कहा कि टाइमिंग का यूज़ करो। स्लिप, जैब, जैम करो, रिदम्स तोड़ो, क्रॉस बढ़ते हैं। एंड अब बात आती है दूसरे काउंटर मेजर्स की, सिनेरियो 2 की। अगर मैं साउथ पा हूँ एंड वो ओपोनेंट भी मेरा साउथ पा है, अगर मैं साउथ पा हूँ एंड मेरा ओपोनेंट भी साउथ पा है, हाउ विल आई टैकल, ठीक है। तो हम दोनों के सेम ब्लाइंड फोल्ड्स हैं, ठीक। अगर मैं उसके इस तरफ जाऊंगा, उसके आउटसाइड जाऊंगा, वो भी मेरे आउटसाइड जाके मुझे ब्लाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे बात आती है कि जो सबसे पहले लीड फुट बैटल को जीत गया, ऑफ कोर्स वो मैच को अच्छे से ज़्यादा बहुत खेलेगा। तो पहला काउंटर मेजर यही होगा कि हमारे लीड फुट बैटल को जीतना है, ठीक है। उसके आउटसाइड जाना पड़ेगा। और दूसरा काउंटर मेजर ये है, आउट पॉज में एक एडवांटेज होता है कि अब इसमें देखो, अब आपके जैब जो है जैम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड आपका जैब भी क्लियर जाएगा, उसका जैब भी क्लियर जाएगा, ठीक। तो अपने ये जो जैब है, ठीक, ये अब आपका जैब आ चुका है अपने परफॉर्मेंस में एंड अब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पंचेस सिंस जैम नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें बम 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 दे सकते हो। अब अगला काउंटर मेजर्स बताता हूँ, ठीक है। तीसरा ये है कि आप देखो कि आप अपने जैब को, ठीक है, इसे कैच या मोस्ट ऑफ द टाइम पैरी करने में यूज़ करोगे, ठीक है। तो जैसे मुझे जैब आया, मैं कैच कर रहा हूँ, पैरी कर रहा हूँ एंड स्लिप, उनके इनसाइड स्लिप करूँगा और उन्हें हुक्स उनके मैं इनसाइड स्लिप करूँगा एंड उन्हें हुक्स अपर कट्स देके नॉकआउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे कुछ 3 काउंटर मेजर्स इसके, और बाकी अगर आप चाहो कि इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकता हूँ। एंड ये थे कुछ काउंटर मेजर्स प्रॉब्लम्स जो भी बिगिनर्स में आते हैं करते वक्त, और उसके बाद इसका ट्यूटोरियल, ठीक है। इतना हार्ड नहीं था, कुछ बस ऑर्थोडॉक्स की कॉपी थी एंड कुछ उसके अलग काउंटर मेजर्स थे थोड़े से, ठीक है। तो बाकी ये जो काउंटर मेजर्स मैंने बताया है, ऑफ कोर्स ओपोनेंट भी ये करेगा, लेकिन टाइमिंग का आपको यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये काउंटर मेजर्स को आप ऐसा मत समझो कि दिस इज़ एवरीथिंग, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड टाइमिंग्स देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी लगा हो तो फिर कमेंट करना। एंड इसका पार्ट 3 कब लाऊँ मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।